नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में यूपी में हार की समीक्षा रिपोर्ट पीएम मोदी के पास पहुंची। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट। अग्निपथ, पेपर लीक, कार्यकर्ताओं की नाराजगी से लेकर कई अहम कारणों का रिपोर्ट में जिक्र। बढ़ते बवाल के बीच कर्नाटक सरकार ने लिया यू टर्न। प्राइवेट नौकरियों में लोकल को आरक्षण देने के फैसले पर लगाई गई रोक। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका। वकील से ज्यादा मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल की मांग पर फैसला सुरक्षित, नहीं मिली आज कोई राहत। हरियाणा में इंडिया ब्लॉक टूटा। हरियाणा में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए पटना एम्स के 3 डॉक्टर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली हार की समीक्षा रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए निराशा बन गया है। पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते यूपी बीजेपी में काफी ज्यादा हलचल भी मची हुई है। इसी के चलते लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच पीएम मोदी को यूपी में खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तकरीबन 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करके भूपेंद्र चौधरी ने 15 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर पीएम मोदी को सौंप दी है, जिसमें हार के कारणों की विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, अग्निपथ योजना के प्रति गुस्सा, राजपूत समुदाय की नाराजगी, पेपर लीक, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं ने दिए बयान, टिकट बंटवारे में गड़बड़ी से लेकर कई अहम कारण हैं, जिसकी वजह से राज्य में पार्टी की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है। रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, मतलब अब एक्शन की बारी है। देखिए, एक्शन होना चाहिए और ये एक्शन इसलिए भी जरूरी है कि कोई अभी तक सामने आकर के कह नहीं रहा कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट भी जो है वो आधी अधूरी मुझे लग रही है। आपने विषय चिन्हित किए कि इन वजहों से हम हारे, लेकिन ये कारण पैदा क्यों हुए, इसकी भी तो जानकारी शेयर होनी चाहिए। किन की वजह से ये गलतियां हुई? अगर राजपूतों में नाराजगी थी तो किस वजह से हुई, ये तो बताना पड़ेगा। तब तो सही ऑपरेशन हुआ, तब तो सही एनालिसिस होगी। भाई राजपूत नाराज थे कि भाई नाराज तो थे, सब कुछ मालूम है, इसमें रिपोर्ट की क्या बात है? क्यों नाराज थे, किस वजह से पेपर लीक हो रहा था, तो ये कौन लोग थे? अधिकारी वोटर लिस्ट काट रहे थे, कौन सो रहा था, क्यों आपको पता नहीं चला? कार्यकर्ता नाराज हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने एक्नॉलेज किया कार्यकर्ताओं को। क्यों नाराज हैं? पैसे पहुंचे थे या बीच में गायब हो गए? टिकट बंटवारे पे ये रिपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है कि किन किन लोगों को आपने टिकट दिया। जो रिसोर्सेज आपने उम्मीदवारों को मुहैया कराए, क्या वो कार्यकर्ता तक पहुंचे? देखिए, ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है कि हम सीरियस हैं कि हम इसको और अंदर खाने। अगर इनके पास और भी विस्तृत जानकारी मीडिया के लिए ये बातें कही गई होगी तो बात अलग है। अदरवाइज ये जो तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं ये तो जग जाहिर बातें हैं। लेकिन आखिर इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के पीछे वो कौन लोग थे, जब तक इसका पता नहीं चलेगा ये रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं कर्नाटक सरकार के यू टर्न की, कांग्रेस पार्टी के बैकफुट की। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार इस बिल पर अब पुनर्विचार करेगी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद से ही काफी ज्यादा विवाद हुआ था। बढ़ते विवाद के चलते कैबिनेट ने अपना फैसला स्थगित कर दिया है। राहुल गांधी अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। आखिर क्यों इस फैसले को वापस लिया गया? देखिए, 2 बातें हैं। एक, आपने लाया ही क्यों? नंबर 2,
आपने वापस क्यों लिया? ये दो चीजें हुई, इसके कारण को समझना जरूरी है। लाया इसलिए गया कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा जो रोज डोज दिया जाता है उसका ये असर है। बेंगलुरु एक इंटरनेशनल सेंटर है। आप वहां पे मैनेजरियल पोस्ट पे 50%, नॉन मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, टेक्निकल पोस्ट के ऊपर 75%, वे सारी कंपनियां छोड़ के भाग जाएंगी। एक तो ऑलरेडी कर्ज में आपने डुबा दिया आपने खटाखट योजनाओं की वजह से, और उसके बाद जब आप फेल हो जाते हो। लाया इसलिए गया क्योंकि वाल्मीकि निगम वाले स्कैम में इन सब का नाम आया। जो पैसे दलितों के ऊपर खर्च होने चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना चुनाव में खर्च कर दिए। मंत्री की बीवी खर्च कर रही है, मंत्री ये पैसे लूट खसोट करने में ये लोग मास्टर हो गए। घोटाला सामने आया तो डाइवर्ट कैसे किया जाए, तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कर दो, है ना। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही पढ़ाई करते हैं ये लोग, संविधान लेकर के घूमते हैं, इनको समझ में नहीं आती कि संविधान में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है। ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह की वाहियात आइडियाज के साथ कई सारे देश के कई सारे राज्यों ने इस तरह का इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से निरस्त कर दिया। क्यों? ये गैर संवैधानिक मूव है। तो संविधान लेकर के सिर्फ राहुल गांधी चलता है, पढ़ता नहीं है। तो ये तो मसला ये आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरा ये कि वापस इसलिए लिया गया क्योंकि वहां नेस्कॉम ने कह दिया कि चले हम लोग भाई अब चलाओ अपना राज्य तुम। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि भाई ठीक है, कनाडा छोड़ कर ये बेंगलुरु छोड़ करके हमारे यहाँ आइए, सारे आपके लिए जो है पावरें बिछा करके बैठे हुए, सारी बड़ी कंपनियां छोड़ के भाग जाती। ऐसी देश चलेगा इन लोगों से? ये हर जगह टूट फूट करने वाले, और इसका नुकसान किसको होता? भाई वहां बेंगलोर में कौन काम करने वाले लोग हैं? बंगाली लोग करते हैं काम, वहां बिहारी लोग करते हैं, यूपी के लोग करते हैं, मध्य प्रदेश के लोग करते हैं, राजस्थान के लोग करते हैं। जहां पढ़ाई लिखाई करके लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं वहां जाकर के जॉब करते हैं। आप वहां बंद कर दोगे दरवाजे और हक दिलाएंगे राहुल गांधी? युवाओं के हक को मार करके आप हक की बात करते हो, तो पॉलिटिकल बैकलैश होता। इसलिए इन लोगों ने वापस लिया। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगे बड़े झटके की। अरविंद केजरीवाल अपने वकील से ज्यादा मुलाकात करना चाहते हैं। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत मांगी है। अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं। केजरीवाल का कहना है कि वो 30 से ज्यादा केस का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन केस के बारे में चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। आज केजरीवाल की इस याचिका पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, पर कोई राहत आज नहीं मिली है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आज तो सुरक्षित है, लेकिन क्या आगे राहत मिलेगी? देखिए, लोअर कोर्ट में भी इनके इस मांग को खारिज कर दिया गया। ये केजरीवाल सिर्फ नाम इसने पार्टी का रख दिया आम आदमी, लेकिन ये अपने आप को स्पेशल समझते हैं, और इसलिए हर जगह इनको बाकायदा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता भी है। आप देखिए, कोई चीफ जस्टिस के पास जाकर के पूछे कि भाई ऑन एवरेज देश में जो जितने आरोपी हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, क्या इतनी जल्दी जल्दी तारीख मिलती है किसी को? क्यों मिल रहा है? स्पेशल ट्रीटमेंट है। आप जो है इनको चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल दे देते कि इतना महान नेता है, इस सदी का सबसे बड़ा नेता है, ये जेल में रहेगा तो हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को आप जेल में बंद करके रखते हो चुनाव के दौरान, दूसरे को बस इसलिए छोड़ देते हो कि भाई वो अरविंद केजरीवाल है। तो जब आप उनके मनोबल को बढ़ाएंगे तब तो वो इस तरह की मांगे करेगा ही। उसको जो है वो मेडिकल बोर्ड के साथ रोज बातचीत भी करनी है, बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो तो उसकी पत्नी भी मौजूद हो, तो ये नहीं हुआ तो फिर वकील भी चाहिए हमको। सप्ताह में 4 दिन जब बातचीत करेंगे, पता नहीं कौन कौन लोग और उस लिंक से जुड़ेंगे, पत्नी भी फिर चाहिए होगी कि बात करें।
ताकि वो रोज इंफॉर्मेशन जाए, ताकि पत्नी जो है प्रचार प्रसार में जाए तो वो कहे कि देखिए तिहाड़ जेल से संदेश आया है। तो ये बेकार की मांगे की जा रही है, लोअर कोर्ट में नहीं मांगा गया और आज हाई कोर्ट ने भी उसे एक तरीके से टाल दिया है। टाला इसलिए जा रहा है कि हाई कोर्ट में बेल को लेकर के सीबीआई के केस में 29 तारीख को फैसला आएगा। जब 29 तारीख को फैसला आएगा तो अगर उनको बेल नहीं मिलती है तब तो इस केस के ऊपर आगे चर्चा होगी। बेल मिल जाती है तो फिर तो वो छूट ही जाएंगे। तो ये जो चक्कर बना हुआ है पूरा जुडिशियल सिस्टम अरविंद केजरीवाल को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के, हर एक दिन में कुछ ना कुछ आता जाता रहता है कोर्ट में, कभी लोअर कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से। ऑलमोस्ट डेली यू हैव ए न्यूज रिगार्डिंग दिस स्कैम। गुजारिश करनी चाहिए देश की जनता को, चीफ जस्टिस साहब से, कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस स्पेशल कैटेगरी केजरीवाल के लिए एक बेंच बना दीजिए। रोज वहीं पे वो सारे लोग जो है उसी में अपना दिमाग जो है खपाते रहेंगे, वहीं से सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि इस आदमी को आपने जरूरत से ज्यादा आपने उनका मनोबल बढ़ाया है स्पेशल ट्रीटमेंट दे देकर। ये सुप्रीम कोर्ट और देश की जुडिशरी के साख के लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। अब बात करते हैं इंडी गठबंधन में टूट फूट की। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला अकेले अपने दम पर किया है, लेकिन इसके लिए वो किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। मतलब पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब कि साफ है कि हरियाणा में इंडी गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। अब हरियाणा में भी गठबंधन टूट गया। भाई ये कह रहे हैं कि भाई अपने दम पे लड़ेंगे। भाई दम बचा कहाँ है? हैं? दमादम मस्त कलंदर कहाँ है दम? दम पे लड़ेंगे। मीडिया वाले दिखा भी रहे हैं दम पे लड़ेंगे। भाई वहां तो कांग्रेस पार्टी खुद ही टूट के कगार पे है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर की स्थिति खराब है और आपको पूछ कौन रहा है? और किस हिसाब से आप ये कह रहे हो कि भाई कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन अकेले लड़ेंगे? आप पंजाब में साथ में लड़े थे, लोकसभा चुनाव में आप साथ में थे। आप ये कहो कि हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो अकेले हरा देगी भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वो कुछ सटा नहीं रही है इनको। तो फिर आप जो है कह रहे हो कि भाई अब अकेले लड़ेंगे। आपको दुत्कारा गया है, कांग्रेस पार्टी ने आपको कह दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई मुहिम चला रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कंप्लेन पे ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर में है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जिनको ओवर एस्टिमेट अपने आप को करने की जो है वो आदत है। दो जगह सरकार है, दोनों जगह अच्छे से सरकार चलाइए। देश की जनता ने, दिल्ली और पंजाब की जनता ने ये दायित्व दिया है। सरकार तो चल नहीं रही, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर के आप अपना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, हरियाणा में चुनाव अपने दम पे आप लड़ेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? फिर कोई घोटाला होगा क्या, जैसे गोवा चुनाव से पहले हुआ? तो कई सारे सवाल हैं, अरविंद केजरीवाल को उसका जवाब देना चाहिए। जी, आज की आखिरी खबर में बात नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के बड़े एक्शन की। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले में एम्स पटना के 4 स्नातक छात्रों को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर्स 2021 बैच के हैं और उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एजेंसी ने डॉक्टरों के कमरे को भी सील कर दिया और उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। 4 छात्रों में से 3 तीसरे वर्ष में हैं, जबकि 1 दूसरे वर्ष में है। साथ ही 3 बिहार के और 1 झारखंड के धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। एक्शन भी तेजी से हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। क्या कुछ आगे का प्लान है? देखिए, कोई प्लान तो मुझे दिख नहीं रहा है। कानूनी दांव पेच में फंसा हुआ है। जो लोग शुरुआती दौर में एजिटेट कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों ने इसे धंधा बना दिया था, कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे थे, वो सब धीरे धीरे सेटल होता चला जा रहा। आज जो कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई जरूरी है। जितने भी इस नेटवर्क में पकड़े जाने वाले लोग हैं ये बच के निकल जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस तरह के केसेस में कड़े प्रावधान के साथ कानून बनाने की आवश्यकता है। ये जो डॉक्टर लोग हैं, जो पकड़े गए, वो लोग कौन हैं? ये लोग सॉल्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन पेपर तो आउट हो गया,
मेडिकल टेस्ट का। तो क्वेश्चन पेपर आउट हो गया तो फिर क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद करेंगे क्या? कोई हल्का सा मेधावी छात्र होगा, उसको क्वेश्चन पेपर आउट करने से कोई माने मतलब है नहीं। क्वेश्चन पेपर आउट भी होता है, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए सॉल्वर होते हैं। ये लोग वही काम कर रहे थे कि जो मेडिकल के लिए एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर बाहर हुआ और ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ये पास करके आए हुए हैं, उसके लिए पैसा कमाने के लिए। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं कि इस देश को हम किधर लेकर के जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऐसी बीमारी है, समाज में एक ऐसा कैंसर है, इसमें शामिल लोगों को सीधे सीधे मृत्यु दंड देने की आवश्यकता है। आप 10 को टांगिए, ये बीमारी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। और आप नहीं ऐसा करेंगे तो कुछ दिन, 1 साल 2 साल ये लोग शांत बैठेंगे, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पेपर लीक कराने वाला गिरोह ये सिर्फ झारखंड, राजस्थान, बिहार, यूपी में नहीं है, हर राज्य में ये व्याप्त है। इतना बड़ा नेटवर्क है इनका, और इनके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक शक्तियां हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्शन देने वाले नेताओं को भी आप उम्र कैद दो और इसमें शामिल लोगों को फांसी पे लटकाइए। आप 10 के साथ ऐसा कीजिए, हमारे बच्चों का, आने वाले जनरेशन का भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।